कि वो तस्वीरें आपको हम दिखाने वाले हैं। आप हमारे साथ चलिए और देखिए किस तरीके का ये धमाका हुआ। मैं आपको पूरी बिल्डिंग की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वही बिल्डिंग है, ये धमाका हुआ, और जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको तबाही का मंजर नजर आएगा। हम एक ऐसे मात्र चैनल है जो यहां पर पहुंचे हैं और ये बहुत कुछ तस्वीरें बताती हैं किस तरीके से यहाँ के हालात खराब हुए हैं। और ये धीरे धीरे कीव के पूरे बीचों बीच इलाके में तबाही होती जा रही है। रूस की सेना घुसने की कोशिश कर रही है और यहाँ तबाही का मंजर ऐसा है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको आगे लगातार बढ़ता हुआ वो तस्वीर लगातार दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त मेरे साथ में हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। ये आप देखिए, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है। मैं कहूँगा श्रवण आप आगे जाइए और उस गड्ढे पर पहुंचिए। वो 12 फीट का गड्ढा अब मैं दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। श्रवण मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। जी श्रवण, ये जो आप देख रहे हैं करीबन ये क्रेटर जो बना हुआ है, बड़ा सा गड्ढा जो मिसाइल अटैक होने के बाद जो पहले यहाँ पे गिरा, और उसके बाद आप देख सक रहे हैं कि किस तरह से 10 कॉलम के ये अपार्टमेंट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और ये भी कहना चाहूँगा सबसे कि किस तरह से लोग यहाँ पे अभी भी रह रहे थे। मेरे आंखों के सामने मैं जो देख पा रहा हूँ कि एक किचन है, रसोई घर है जहाँ पे अभी भी सामान पड़ा हुआ है और वहाँ पे लोग रह रहे थे। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि जिस तरह से रूस सबको झूठ बोल रहा है, क्योंकि रूस का ये कहना था कि मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ डॉनबास के इलाका, डॉनबास वो इलाका है जो कई बहुत दूर है यहाँ से, और वो मिलिट्री एरिया जो बॉर्डर के इलाके में ये ऑपरेशन हो रहा है वो सरासर झूठ है। इसके पीछे कारण एक है, जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कीव पहुंचा, कल हमने अपना सफ़र तय किया, खार्किव से शुरुआत की 500 किलोमीटर की दूरी, और जब हम कीव करीबन रात के 12 बजे पहुंचे, बहुत ही मुश्किल था अंदर घुसना, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे कि अंदर घुसने में कितना मुश्किल हो रहा था। और उसके बाद 4 बजे जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम सडनली हम लोग जाग चुके थे, क्योंकि हमने सुना कई सारे ऐसे धमाके हो रहे थे। आज सुबह तक कई 3 डज़न मिसाइल अटैक्स हो चुके हैं। रशियन आर्मी, रूस की आर्मी कोशिश यही कर रहा है कि बेलारूस के तरफ से वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। टैंक्स कीव के अंदर आ सकते हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से एक जो सटीक खबर आपको मिल रही है, क्योंकि हम यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो सीधे तौर से हमें जो खबर आ रही है, क्योंकि हमने उनको लिखा था कि हमें इंफॉर्मेशन दिया जाए ताकि हम सटीक तरीके से पूरे विश्व में सबको दिखा पाए कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। उनके मुताबिक लगातार कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रूस की आर्मी घुस चुकी है, पर एक मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। टैंक्स को बर्बाद किया है यूक्रेन आर्मी ने, कई सारे ऐसे फाइटर जेट से अटैक, हेलीकॉप्टर्स। आज सुबह जब मृदुल आप बताना चाहेंगे, जब बिल्कुल आप लाइव कर रहे थे, जब आपने अटैक हेलीकॉप्टर्स देखे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि हमने आसमान में उड़ते हुए फाइटर जेट देखे हैं, और जो रात का वक्त था जब हम मौजूद थे एक ऐसे इलाके में जहां डर का माहौल भी था, और हमें ये डर था कि कब कहां पर अटैक हो जाए। तो उसके बाद ये तस्वीर सामने आई थी। मैं फिर ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को, और ये तस्वीरें पूरी दुनिया को देखनी चाहिए। पूरा विश्व इस तस्वीर को देखे, और भारत में जो लोग रह रहे हैं वो इस तस्वीर को देखकर ये सोचे कि आपके कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग यूक्रेन में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं रावत जी कुछ ऐसे तस्वीरें देखे, मैं ये हमारे सहयोगी हैं। एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से बच्चे यहाँ पे, बच्चे इस इलाके में हैं, बिल्कुल, और किस तरह से लोग बाहर आ चुके हैं। ये एक प्लेग्राउंड है मृदुल, ये एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे ये अटैक हुआ। क्या लोगों को ये नहीं लगता कि इस युद्ध से आखिरकार जिस सबसे ज्यादा किसी को अगर कष्ट होता होगा वो इन लोगों को, ये बच्चे के ये वाकई ये तस्वीर दिल को दहला देने वाली तस्वीरें है। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको समझ नहीं है, लेकिन इनके पीछे जो मंजर है, अभी भी उनके मुस्कुराहट, उनके ये मुस्कुराहट ही है जो यूक्रेन को इस समय लगातार जो तमाम लोग हैं यूक्रेन के वो हिम्मत दे रहे हैं। इसी मुस्कुराहट के चलते वो इस पूरे भयावह मंजर को भूलना चाहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें, मैं कहूँगा श्रवण आप आगे आइए मेरे साथ, और हम एक आखिरी बार वो गड्ढा दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि रावत जी आप सामने आइए, दर्शकों से बताइए जो हमारे फेसबुक और सोशल मीडिया पे दर्शक हैं, क्योंकि आप लगातार कैमरा
हर जगह हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, फाइटर जेट भी आपने देखा, टैंक आपने देखा, लेकिन इस तस्वीर को देखने के बाद क्या कहेंगे? यहाँ जब मैं आया यूक्रेन में तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और लेकिन उनके साथ में इस तरह का जो हुआ है वो इससे बड़ा दुख होता है। लोगों के घरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है और इतनी ठंड में और उनके पूरे आशियाने बर्बाद हो गए हैं। अभी भी लोग अंदर हैं। अभी लोग अंदर है और वो छोटी छोटी चीज़ों को अभी भी उठा रहे हैं, समेट रहे हैं, कुछ समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से कुछ हम इधर आइए थोड़ा दिखाना आप देख सकते हैं लोग अंदर घुस वो समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से बड़ा दुख होता है इसको देख के। बिल्कुल। और ये देखिए कुछ लोग जो यहाँ अपने सामान को समेट रहे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए उनके नज़रों में मतलब आशा है अभी भी कि हम अभी इन ऐसे खंडर बना दिया जा गया जो उससे भी हम इस पूरी तबाही में वो क्या बचा लें, वो क्या अपने साथ ले जाएं, क्योंकि कुछ बचा नहीं है, सब कुछ तबाह हो गया है। इस धमाके के बाद सबका दिल दहल उठा और मैं एक एक तस्वीर कोशिश करूंगा दिखाने की। देखिए उस साइड देखिए एक शख्स अपने घर में किस तरीके से यहाँ कोशिश कर रहा है कि वो सामान को निकाले। एक ऊपर तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए ये देखिए जैकेट आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। इस जैकेट को देखकर आप सोचिए कि कोई उस समय अंदर था, लेकिन एकाएक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ शांत कर दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, किसी को समझ नहीं आया कि वो आखिर करे क्या। अपने घर से इस सामान को फेंक रहे हैं, लेकिन इनकी उम्मीद अभी भी बाकी है। श्रवण, इनकी उम्मीद जो है वो नहीं टूटी है, इनका आशियाना टूट गया है, ये उम्मीद नहीं टूटी है। ये लोग सो रहे थे, ये धमाका हुआ रात के सुबह के करीब 4 बजे करीब 4 से 5 के बीच में मैं इस धमाके की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुली और ये लोग भी सो रहे होंगे और अचानक इनको आशियाना पूरी तरह से उजाड़ दिया गया। इससे बहुत ही दुख हुआ। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि हम लोग इस पूरे टीम में कुछ और भी हम लोग वॉर्स कवर कर चुके, युद्ध कवर कर चुके। रावत जी खुद इराक जा चुके हैं, मैं खुद 2 महीने अफगानिस्तान में रह चुका हूँ और कहीं ना कहीं ये कहना बहुत ज़रूरी है कि एक तरह से जब 2 नेशन लड़ाई करते हैं उन्हें उनका एक मकसद कुछ अलग होता होगा, पर आखिरकार जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी बातें कोई सुनता नहीं है और उनको जो तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं वो कोई सुनता नहीं है। आज अगर वेस्ट की बात करें, वेस्ट कहते हैं कि सैंक्शंस किया जाएगा, रूस को रोकने की कोशिश किया जाएगा। जो बाइडेन कहते हैं कि रूस के प्रेसिडेंट एक अग्रेसर हैं, पर वाक्यों से कुछ ज़्यादा किसी को कुछ होता नहीं है। आखिरकार ऐसे जो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं कि युद्ध में आखिरकार यही बच्चे, ये देखिए ये बच्चे जो आज ये देख रहे हैं, इनके जीवन को उजाड़ने के पीछे कौन है, ये आखिरकार कौन इन बच्चों की खुशी को तहस नहस कर देते हैं। ये बच्चे की पूरे आने वाले कई सालों तक वो कभी ये तस्वीरें को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि किस तरह से एक रहस इलाके में जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे लोग रह रहे थे, रूस की आर्मी के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, उनको पता है ड्रोन के तहत या सैटेलाइट इमेजेस के तहत उनको पता है कि आखिरकार यहाँ पे कितने लोग रह रहे थे और आप देख सकते हैं कि आखिरकार ये बच्चे बिल्कुल ये 12 फीट का गड्ढा बताता है श्रवण, ये गड्ढा हम देख रहे हैं और इस गड्ढे में सभी अरमान जो हैं वो दफन होते नजर आ रहे हैं। इन बच्चों की खुशियां, इन परिवार वालों का पूरा जीवन इस पूरे धमाके में तबाह हो गया। ये देखिए आप, ये तस्वीरें दिल को दहला देंगी और ये पूरे विश्व भर में तस्वीरें देखनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो भारत के लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं वो इसको वहां तक पहुंचाएं कि इंसानियत जो है वो जिंदा रहे। इस तरीके के युद्ध से कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए ये बच्चे, इनको कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये तस्वीर आगे तक पहुंचे और जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है, हम कोशिश ये करेंगे। बहुत लोग ये बोलेंगे कि आखिरकार हम क्या दिखाने की, हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अगर विश्व भर में सिर्फ युद्ध की बातें हों तो इन बच्चों के बारे में आखिरकार कौन बात करेगा, क्योंकि सिर्फ
सिर्फ यही लोग नहीं, कई ऐसे आने वाली पीढ़ियों बर्बाद हो रही हैं। ऐसे हर जगह, हर विश्व में कई जगह में ऐसे जंग हो चुके हैं। हमने कई सारे जंग देखे। सुरेंद्र रावत जी ने इराक में वो जंग देखा है, मैं खुद अफगानिस्तान में मैं खुद वो जंग देख चुका हूँ। और कहीं ना कहीं एक पत्रकार होने के कारण मुझे जो लगता है मृदुल, ये हो जाता है कि हम एक तरह से अंग्रेजी में कहते हैं नंब हो जाना, और उसके बाद हमें समझ में नहीं आता कि आखिरकार इन लोगों को, जिन लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। आज हमने यही कोशिश की कि हमारे रिपोर्टिंग के अलावा आप सबसे, हमारे सब प्यारे दर्शकों से हम ये सीधे तरह से बात करें। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसके पीछे कोई द्वेष नहीं है, और हम यही चाहेंगे कि आप ये बात को समझें, आप ये चीज़ को उठाएं, आप अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि एक तरह से यूक्रेन के जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत ही प्यारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो लगातार हमें मदद करें इस वक्त में, इस कठिन वक्त में भी वो किस तरह हमें खाना, हमें पिलाना, पानी पिलाना, या फिर अगर हमें ठंड लग रही है तो हमें ये बता देना कि आप यहाँ चले जाइए। ये बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी। तो ये भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक महिला हमारे सामने आई, वो हमारे भाषा में बात नहीं कर पाई, पर हमें देखने के साथ साथ एक ही चीज़ वो बोल पाई अंग्रेजी में, वो बोली थैंक यू, और वो रोना शुरू कर दी थी। वाकई तो इसके पीछे मैं ये क्यों आपको कहना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये यूक्रेन के जो लोग हैं, एक छोटी सी देश है, यूएस के टेक्सास की साइज की एक छोटी सी देश है, और इनकी बातें सुनने के लिए बहुत कम है। रूस की बातें सुनने के लिए कई लोग होंगे। रूस आखिरकार एक बहुत ही पावरफुल नेशन है, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों के साथ डायरेक्ट लिंक रह चुका है उनका। इकोनॉमी, एक तरह से ट्रेड की बात करें या आप डिफेंस की बात करें, किस तरह से भारत एक तरह से भी रूस के ऊपर निर्भर है, क्योंकि हमारे पास जो S-400 की मिसाइल्स आती हैं वो रूस से आती है, या आप टैंक्स की बात करें वो रूस से आती है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े देश हैं एक तरह से वो डिपेंडेंट हो जाती है। पर हमारी एक पत्रकार होने के कारण हमारा काम ये बनता है कि हम इन सभी लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएं, और हमारी कोशिश ये रहा है कि हम आपके पास लेके आए। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसी क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हम ना ही दिखाएं ऐसी तस्वीरें तो अच्छा है, लेकिन सब कुछ शांत हो जाए। जी रावत जी, आप कहिए, कुछ कहिए, कहना चाह रहे हैं। यहाँ के लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या गलती की, क्योंकि ये तो इन्होंने अपनी सरकार चुनी और ये डेमोक्रेटिक वे में रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या गलती की, क्यों इनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का निशाना बनाया जा रहा है। तो यही लगता है इन्हें, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ऊपर बिग पावर्स के बीच की पॉलिटिक्स है, और इसमें जो आम सिटीजन है, एक साधारण सिटीजन, एक साधारण नागरिक जो है वो सफर कर रहा है, छोटे बच्चे सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि हम कोशिश यही कर रहे हैं दर्शकों की आपको वैसे तस्वीरें लाके दिखाएं जो और कोई ना दिखा पाए, पर आप हमारी हर रिपोर्ट को देखिए, अपने दोस्त, अपने परिवार वालों को भेजिए ताकि वो देखें। और इसके कारण ये नहीं है कि इससे हमारी वीडियोस आगे बढ़ेंगी, वो हमारा कारण नहीं है। हमारा कारण सिर्फ ये है कि भारत में या भारत के बाहर जितने लोग हैं, जितने भारतवासी हैं, वो देखें और आवाज़ उठाए कि आखिरकार ये युद्ध नहीं होना चाहिए, इंसानियत को लेकर बात करें। क्योंकि आज रूस में भी जो तस्वीरें हम देख रहे थे, सेंट पीटर्सबर्ग से जो तस्वीरें आते हैं, रूस के अंदर भी कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि ये युद्ध ना हो। बिल्कुल, एंटी वॉर यानी जो युद्ध के खिलाफ हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतर आए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम भी, आप आगे आइए और इंसानियत के लिए आगे आइए। जी, और एक ऐलान भी ये करना चाहूंगा कि हम अभी ये कोशिश करेंगे कि हर जगह जहाँ हम पहुंचे वहाँ से आपके साथ डायरेक्ट बातचीत करेंगे, और आज रात हमारे साथ जुड़िए, हमसे बातचीत करिए, सवाल पूछिए। इस वक्त हम सवाल नहीं ले पाएंगे, आपके जो लोग हैं, जो भारत में फंसे भारतीय लोग हैं, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अगर वो आप फेसबुक के माध्यम से हमें बता सकें, अगर हमारे हम उनके ट्विटर लिंक्स में भी आप जा सकते हैं, हमारे ट्विटर, हम इस पूरे वीडियो में टैग कर देंगे अपने ट्विटर अकाउंट्स, और अपनी आप फेसबुक पे भी हमें देख सकते हैं। अगर आपको जो भी मदद चाहिए हो,
आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी अपने हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं उन तक की मदद पहुंचाएं। अभी के लिए मुझे लगता है मैं कि सिर्फ हमें अपने पूरे टीम से ये माफी चाहूंगा कि आपके सवाल इस वक्त हम नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये बाहर वाला इलाका है और बहुत समय यहाँ पे रहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि कुछ और इलाका जाओ। सो हम ये करेंगे कि आज रात को जब हम ऐसे इलाके पे पहुंचे जहाँ पे हम बैठ के आपके सवाल ले सके, हम कोशिश ये करेंगे कि पूरे दिन की बातचीत आपसे करें, कि ये बातचीत करके ही पता चलता है कि आखिरकार जो हम कर रहे हैं वो सही है या एक तरह से गलत है। आपकी राय जानना बहुत ही जरूरी है। आज रात वापस आपके साथ सिर्फ रिपब्लिक भारत में नहीं, अंग्रेजी चैनल के हमारे पेज पे, फेसबुक पेज पे, रिपब्लिक टीवी के पेज पर भी हम कुछ सवाल लेंगे आपसे। बिल्कुल, आपकी जो भी समस्याएं वो आप हमें बता सकते हैं। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही यहाँ पर शांति स्थापित होगी।